जो पूरे गरीबों का मसीहा बना हुआ है, वह आखिरकार सरकार के नजर में विलेन क्यों बना है? केंद्र सरकार ने तो करोड़ों बिलियन पैसा घोटाला कर लिया पीएम केयर फंड से। क्या उस पे इनकम टैक्स का नजर नहीं पड़ा? अमित शाह के बेटे का रातों रात संपत्ति 1600 गुना, 1 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 1600 गुना संपत्ति बढ़ जाता। लेकिन छापा उनके घर नहीं पड़ेगा। छापा पड़ेगा तो कहां? सोनू सूद के यहां। जी हां, यह छापा ही नहीं, पूरे देशवासियों के ऊपर तमाचा है। आजकल देश में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा, बहुत ही सुर्खियों पर दिखने वाला मुद्दा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आपके साथ मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, और वो मुद्दा है सोनू सूद के घर आईटी सेल का रेड पड़ना। जी हां, सोनू सूद के घर आईटी सेल का रेड पड़ना अमित शाह के बेटे का रातों रात संपत्ति 1600 गुना, 1 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 1600 गुना संपत्ति बढ़ जाता। लेकिन छापा उनके घर नहीं पड़ेगा। छापा पड़ेगा तो कहां? सोनू सूद के यहां। जी हां, यह छापा ही नहीं, पूरे देशवासियों के ऊपर तमाचा है। और यह हमारे के ऊपर तमाचा नहीं, ये आपके मुंह पे भी तमाचा है। जी हां, यह छापा सोनू सूद के ऊपर नहीं, यह छापा पूरे देशवासियों के दिल पे पड़ा है। अरे खैर छोड़िए, लेकिन कह ही देते हैं, और नहीं भी कहूंगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहूंगा और सबके सामने रखूंगा। देखिए, खुद का पेट तो कुत्ते और सुअर भी भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे का पेट भरे ना, जो दूसरे का पेट भरते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द अगर कोई है तो इस देश में सोनू सूद के अलावा और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सोनू सूद को मैं पहले ऑप्शन दूंगा। और वैसे आदमी के घर, वैसे व्यक्ति के घर, वैसे अभिनेता के घर आईटी सेल का रेड पड़ता है, जो कि पूरे देश दुनिया के लिए हीरो है। वह केवल सरकार के लिए ही विलेन क्यों बनेगा? जो पूरे देश दुनिया के लिए, जो पूरे गरीबों का मसीहा बना हुआ है, वह आखिरकार सरकार के नजर में विलेन क्यों बना है? विलेन इसलिए बना है, मैं आपके सामने सबका खुलासा करूंगा। विलेन इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने पीएम केयर फंड में अक्षय कुमार के जैसे चुपचाप फंडिंग नहीं किया, चुपचाप डोनेशन नहीं किया। जैसे अक्षय कुमार ने चुपचाप डोनेशन कर दिया, वैसे इन्होंने भी अगर चुपचाप डोनेशन कर दिया होता, सेवा करने का एक अवसर केवल कहने मात्र भर रह जाता कि हाँ मैंने सेवा किया है, पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट करके। अक्षय कुमार ने भी किया, देश के बड़े बड़े अंबानी, टाटा, बिरला, देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी, हमने भी पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट किया। लेकिन मुझे शर्म है, मुझे मतलब अपने आप में ग्लानि महसूस होती है कि मैंने क्यों पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट किया। अगर वही पैसा सोनू सूद के जैसे डायरेक्ट जाके उस गरीबों को मैं दिया होता, जो कि लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल के समय में प्रवासी मजदूर उस समय अपने कंधे पे बच्चे को रख के देखे, हम अपने आंखों देखा हाल मैंने देखा है कि उस समय महिलाएं अपने कंबल में साड़ी से बच्चे को बांध के और प्रवास कर रही हैं। कितना बुरा वो नजारा था, कितनी ऊंची मानसिकता है। वैसे व्यक्तियों की मदद करने वाला सोनू सूद के घर रेड पड़ती है, तो बताइए ये शर्म की बात है कि नहीं? यह तमाचा है कि नहीं? आखिरकार सरकार क्या चाहती है? आखिरकार सरकार यही ना दिखाना चाहती है कि हाँ जो मदद किया है वो विलेन है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने तो करोड़ों बिलियन पैसा घोटाला कर लिया पीएम केयर फंड से। क्या उस पर इनकम टैक्स का नजर नहीं पड़ा?
और नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा? जवाब तो देना ही होगा, चाहे केंद्र सरकार आप हो, चाहे पर्सनली नरेंद्र मोदी आप हो। मैं हुंकार करता हूं, आपको जवाब देना होगा। आप बच नहीं सकते इस सवाल से, जनता के सवाल से बचने नहीं दिया जाएगा। कितना दरकिनार करिएगा, कब तक दरकिनार करिएगा? देखता हूं, मैं भी देखता हूं, भारत की जनता भी देखेगी। ये जो कदम उठाए हैं ना आप, सही में महाशय बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और आप तमाचा मारे हैं, तमाचा, और इस तमाचा का जोरदार जोरदार जवाब आपको मिलेगा आने वाले समय में। लिख के रख लीजिएगा। मैं एक बात और बता दूं आपको, लॉकडाउन के बाद सोनू सूद ने जितना खर्च किया है ना, अगर उसका 10% भी बीजेपी को दिया होता तो उसका ये आईटी सेल का छापा नहीं पड़ता, इनकम टैक्स का रेट उनके घर पे नहीं पड़ता। मैं सही बता रहा हूं। जबकि अगर 10% खर्च किए होते बीजेपी के लिए तो उनका पद्मश्री का अवार्ड अमित शाह के दफ्तर में बन रहा होता, उसके लिए फाइल पढ़ाई जा रही होती। ये सत्य है, लेकिन कड़वा लगेगा। और मैं बोलूंगा, मैं सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। और हाँ, अंधी बहरी और गूंगी सरकार को मैं एक बार नसीहत देना चाहूंगा कि सोनू सूद के घर जो आपने इनकम टैक्स का रेट बढ़वाया है ना, तो उस पाप का प्रायश्चित, यह तो पाप है ही, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। अब उनका टैक्स पूरा फ्री करवा दे, तभी जाकर इस पाप का प्रायश्चित होगा, नहीं तो यह पाप आपके लिए बहुत बड़ा कोढ़ साबित होगा। लास्ट में मैं सोनू सूद से भी कहूंगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जमाना चला गया। अब ये जमाना नहीं रहा। ये सोनू सूद जी आपको समझना चाहिए था। आपको मदद ही करनी थी तो अमीरों के बच्चों को विदेशों से लाते, जैसे कि कोरोना काल में सरकार ने किया, वैसे आप करते। अमीर के बच्चे को मदद करते, गरीब को मदद करने की क्या जरूरत थी? आप गरीब की मदद किए हैं तो भुगतिए। लेकिन हाँ, मैं सरकार को कोसूंगा और वैसी ओछी मानसिकता को भी मैं कोसूंगा जिन्होंने सोच लिया, जिन्होंने ऐसी सोच सोनू सूद के प्रति रखा है, मैं सबको कोसूंगा। और हाँ, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार हो या फिर अमित शाह हो, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। और यह मैं ही नहीं, पूरा देश का जनता चाहता है आपसे जवाब। धन्यवाद। मैं दीप नारायण रघुवंशम, भारत पॉजिटिव न्यूज के लिए। जय हिंद।